लोभवश पुत्र मरण आदि का भयंकर दुख पाया। लोभ एक ऐसा राक्षस है कि वह मनुष्य को हत्यारा, दंभी, कामी, धर्मभ्रष्ट और क्रोधी बना देता है। लोभ के वश मनुष्य दूसरों का गला काट देता है, परंतु उस भयंकर कुकर्म की सज़ा देर सबेर उसे मिले बिना नहीं रहती। जिस समय उसे अपने कुकृत्य की सज़ा मिलती है, तब वह रोता चिल्लाता और अपने भाग्य को कोसते हुए सिर पीटता है। एक सच्ची घटना कल्याण में पड़ी थी। मेरठ जिले के पांचाली गांव में एक किसान के यहाँ किसी दूर के गांव के 2 भाई बैल खरीदने के लिए आए। सौदा 1200 रुपये में तय हो गया। रात हो गई थी, इसलिए किसान ने आग्रहपूर्वक उन्हें अपने यहाँ रख लिया और खिला पिलाकर बरामदे में सुला दिया। जब वे गहरी नींद में थे, तभी कृषक बंधुओं के मन में लोभ जागा। दोनों कृषक बंधुओं ने ग्राहक बंधुओं की हत्या करके उनका धनापहरण करने की पापपूर्ण योजना बनाई। अपनी पत्नियों को इस कार्य में सहयोगी बनाया। लाशों को गाड़ने के प्रबंध के लिए दोनों कृषक बंधुओं ने घर के निकटवर्ती ईख के खेत में खड्डा खोदने का निश्चय किया और शीघ्र ही इस काम में लग गए। संयोगवश गांव के एक प्रतिष्ठित सज्जन को शौच की हाजत हुई और वे उसी ईख के खेत में शौच गए, परंतु खेत में बड़ी खड़खड़ाहट हो रहे थे। इसलिए शांत होकर ध्यान दिया तो 2 व्यक्तियों की मंद किंतु सतर्क बातचीत सुनाई दी। उस पर वे उस सज्जन को उन दोनों के कार्यों तथा योजना का पता लगा तो वह तुरंत उन दोनों कृषक बंधुओं के घर जा पहुंचा। दोनों ग्राहकों की चारपाई के पास पहुंचकर उन्हें जगाया। जागने पर उक्त दोनों चकित हुए और जगाने का कारण पूछा तो उसने संकेत से चुपचाप अपने पीछे आने को कहा। किसी ईश्वरीय प्रेरणावश वे दोनों ग्राहक चुपचाप उस सज्जन के पीछे चल दिए। उन्हें एक कमरे में सुला दिया। उन कृषक बंधुओं के दोनों लड़के जो शहर में नाटक देखने गए थे, लौट कर आए और 2 चारपाइयों पर 2 बिछौने लगे देखकर उन पर सो गए। तदुपरांत दोनों कृषक बंधु लाश गाड़ने के लिए गड्ढा तैयार करके आए और अपनी पत्नियों को उक्त दोनों को काटने का संकेत किया। वे भी कटार लेकर उन दोनों ग्राहकों के बदले अपने ही पुत्रों पर टूट पड़े। फिर दोनों ही लाशों को दोनों कृषक बंधु उस गड्ढे में गाड़ने के लिए ले गए। इधर दोनों की पत्नियों ने उनकी जेबें टटोली तो उन्हें 2-4 आने के सिवाय कहीं भी अर्थ राशि न मिली। इससे उन्हें निराशा हुई। शव गाड़ने के बाद दोनों घबराए से घर आए और पता चला कि कुछ भी धन न मिला, तो उन्हें पश्चाताप हुआ। इधर प्रातःकाल जब दोनों बंधुओं ने उन ग्राहकों को नित्य कृत्य करते देखा तो सन्न रह गए। अपने पुत्रों के न लौटने के कारण धक्का भी लगा। अतः शंकाग्रस्त होकर दोनों ने गड्ढा खोदकर लाशें निकाली तो अपने मासूम पुत्रों के मृत शरीर खून से लथपथ सामने पड़े थे। फिर क्या था, इस पापमयी घटना की खबर बिजली की तरह सारे इलाके में फैल गई। उन अति लोभी पाप बुद्धि दोनों भाइयों की जो दुर्दशा हुई वह वर्णनातीत है। सचमुच लोभ ने उनका सर्वनाश कर दिया। इसलिए भोज प्रबंध में कहा है, लोभ प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिर लोभ एव च। द्वेष क्रोधादि जनको लोभ पापस्य कारणम। लोभ पाप की आधारशिला है। लोभ ही पाप की माता है। वही राग, द्वेष, क्रोध आदि का जनक है। लोभ ही पाप का मूल कारण है। आप समझ गए होंगे कि लोभ में अंधे होकर दूसरों की हत्या करने का विचार अपने ही पुत्रों की हत्या में परिणत हुआ। इस प्रकार लोभ का दंड उन्हें पुत्र वियोग, धन का नाश, भयंकर राजकीय दंड एवं
अप्रतिष्ठा के रूप में मिला।